हमारे बॉलर्स को खेलने में मुश्किलात रही, तो क्या उनकी इन मैचेस के हवाले से स्ट्रेटजी कैसी रही? देखिए के बिल्कुल एक नए स्पिनर हैं, बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स ने शोएब में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनकी इब्तदाई कामयाबी में दिखाई और 4 विकेट ली थी। जैक लीच उनके इंतहाई तजर्बाकार हैं। इस वक्त जो स्पिन अटैक उनका मौजूद है, क्योंकि मोइन अली उनके रिटायर हो चुके हैं और जो फास्ट बॉलर थे उनके जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, वो भी अब टीम में मौजूद नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने एक अच्छी टीम कराई थी कि वो उसको उन्होंने आराम कराया और बेन स्टोक्स वापस आए, क्योंकि बेन स्टोक्स अनफिट थे। आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। मुल्तान टेस्ट में भी 100% फिटनेस हासिल करने के चक्कर में उनको बाहर बिठाया गया था। ओली पॉप ने वहां पे कप्तानी की थी। तो 1 या 2 चेंजेस यकीनी तौर पर इंग्लैंड की टीम भी रावलपिंडी की पिच को देखकर यकीनी तौर पर करेगी। ठीक है जाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। सलीम खालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे, सबसे पहले कमेंट पास कीजिएगा जो पाकिस्तान ने जिस तरह से ये फतह से हमकिनार हुआ। जी, ये बहुत गैर मामूली फतह है। पाकिस्तान क्रिकेट जैसे पिछला मैच जब हारे थे उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे शायकीन क्रिकेट के लिए दुनिया ही खत्म हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर करने के बाद हारे और टेस्ट क्रिकेट की 100 ईयर से ज्यादा की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। लेकिन फौरन अगले मैच में इंग्लैंड जैसी टीम को चौथे दिन लंच से पहले 152 रन से हराना बहुत बड़ी एक फतह है, बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट बिल्कुल नीचे जा रही थी, बहुत बूस्ट मिलेगा और अब दोबारा हमें आने का आगे एक मौका मिलेगा। और मैं देखें, जब हम तनकीद करते हैं तो तारीफ भी बनती है, तो इसमें जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उनका बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि वो आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में लेकर आए और फिर उनको मुकम्मल इख्तियार भी दिया। एक साथ बाबर आजम को, शाहीन आफरीदी को, नसीम शाह को, सरफराज को बाहर बिठाना आसान फैसला नहीं था, बड़ी तनकीद भी हुई। और उसके बाद नए प्लेयर जैसे कामरान गुलाम बड़े चांस के मुंतजर थे, उनको लेकर आए। फिर फिटनेस के हवाले से जो कहे कि स्पिनर्स को नहीं खिलाया जा रहा था क्योंकि ये जाहिद है या नौमान है या साजिद है, इनकी एज पे भी एतराज होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें जीतना है। एक ऐसी पिच जो यूज थी उस पर एक और मैच कराना, और फिर जो उन्होंने कहा था अमूमन जो बनते हैं प्लान वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, वो हुआ। साजिद खान की परफॉर्मेंस देखें, नौमान की परफॉर्मेंस देखें, कामरान की परफॉर्मेंस देखें, तो इन्हीं लोगों ने हमें मैच जिताया है जो टीम में नहीं थे। और अगर पुराना माइंडसेट चल रहा होता तो शायद इस मैच में भी वो नहीं खेल रहे होते और हम एक और मैच और सीरीज हार चुके होते। तो एक इस तरह के बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत थी। जो आकिब जावेद आए, उनको इख्तियार मिला, उन्होंने लिया और उसके बाद टीम ने एक जबरदस्त ये मैच जीता और बिल्कुल दाद की मुस्तहक है। शान मसूद के ऊपर से भी एक प्रेशर हटा होगा, मुसलसल 6 मैच हारकर नाकाम तरीन पाकिस्तान के कप्तान बन गए थे वो। लेकिन अब अच्छा है, उनको भी थोड़ा सुख का सांस लेने का मौका मिला होगा। और अब देखें, जो किसी की स्ट्रेंथ है, आप अगर उसी से फायदा नहीं उठा रहे तो फिर उसका नतीजा शिकस्तों की सूरत में भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान की जो पहले ये गोरे आते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दूसरी टीमें इस तरह आती थी, तो हम उनको स्पिनर्स की वजह से ही हराते थे। फिर बदकिस्मती से हमें स्पिनर्स मिलना कम हो गए। फिर जो पुराने स्पिनर्स खेल रहे थे उनको हमने कहा कि यार इनकी उम्र ज्यादा हो गई या इनकी फिटनेस जो है वो बुक वाली नहीं है कि भाई इतने फिट होना चाहिए उनको, इस वजह से उनको नजरअंदाज किया। हालांकि जीतने के लिए अगर बंदा मैच फिट है, फील्डिंग कर रहा है और बॉलिंग कर रहा है तो उसको खिलाया जा सकता है, या अगर बंदा कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एज तो नजरअंदाज भी कर सकता है। मिसबाह उल हक भी 40 के बाद खेलते रहे थे, शोएब मलिक भी काफी खेलते रहे, लेकिन अभी तो ये 40 के हो भी नहीं है ऑन पेपर पे। तो अब जब हमने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम बनाई, स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, तो इंग्लैंड को हमने बेसबॉल वगैरह सब भुला दिया और उसके बाद वो दिफा पर मजबूर हो गए। और एक उनको भी एक सोच रही होगी, दुनिया भी सोच रही होगी कि यार ये क्या टीम है, पिछला मैच इस तरह से हारी और ये मैच इतनी बुरी तरह से हरा दिया। तो बिल्कुल अब पिंडी में भी पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक इसी तरह कोशिश करनी चाहिए और फिर सीरीज जीतनी चाहिए। एक इसमें हमारा लक फैक्टर भी हमारे साथ रहा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का मौका मिल गया। अगर खुदा ना खास्ता टॉस हारते, इंग्लैंड खेलते, तो शायद नतीजे मुख्तलिफ भी हो सकते थे। शुरू में पिच से फिर भी बैट्समैनों को थोड़ी मदद मिल रही थी, बाद में पिच बिल्कुल ही चेंज हो गई और इसमें स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद थी, बहुत टर्न हो रही थी गेंद, कुछ बॉल्स तो बिल्कुल नीचे भी जा रही थी। फिर हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त की और कई बार तो हमने ये भी देखा कि फील्डर्स की मदद ही नहीं, बोल्ड भी कर रहे हैं। और इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता है वो अपना उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें
जाहिर है हर जगह वो इस तरह मार धाड़ चलती नहीं है, और जिस तरह की पिच हो गई थी, अगर हम देखें तो 9वां दिन था इस पिच पर और टेस्ट की जो पिच होती है चौथे 5वें दिन ही उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो 9वें दिन की पिच आप सोचें किस तरह की हो चुकी होगी बिल्कुल ही, और उसमें ऐसे सूरत हाल में स्पिनर्स जो है वो उनको फायदा मिलता है। और वही बात कि जो एक पेपर पे बैठकर मंसूबा बनाया था, जिसकी वजह से सिर्फ एक पेसर के साथ आमिर जमाल के साथ मैदान में उतरे कि हमारे पास 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स अगर हम उसमें शामिल कर ले, चौथा एक स्पिनर सलमान अली आगा को भी, तो 4 स्पिनर हमारे और बाकी 3 और स्पिनर भी हमारे पास थे, एक पेसर के साथ खेले और जो प्लान बनाया था पूरा बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट हुआ और पाकिस्तान को इसमें फतह मिली। हालांकि दूसरी इनिंग में जो हमारे साथ मसाइल रहते हैं कि हमारी बैटिंग चल नहीं पाती, वो इस बार भी हमें नजर आया।